प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त जारी हो चुकी है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा और स्क्रीनशॉट भी बताऊंगा। मेरे बैंक अकाउंट में पैसे भी आ चुके हैं, तो वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपके भी अकाउंट में पैसे आ सके। अगर आपकी किस्त रुकी हुई है तो इस वीडियो में हम रुकी हुई किस्त को भी वापस लेना बताएंगे, तो फुल वीडियो को वॉच करना है। चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले आपको गूगल पर जाकर यहाँ पर पीएम किसान सर्च कर देना है। यहीं पर ही हमें देखने वाले हैं कि किस्त आई है हमारे अकाउंट में। तो यहाँ पर आपको जाके और सर्च बार में आपको पीएम किसान सर्च कर देना है। जो मैंने यहाँ पर टाइप किया है ये सेम एक सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सीधे नीचे चले आना है, नीचे चले आना है, नीचे चले आना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको चले आना ऊपर, वापिस ऊपर आना है, ऊपर आके और यहाँ पर सीधा सा पहली वेबसाइट आपको दिख रही है ना, इस पर क्लिक कर देना है। वीडियो को फुल वॉच करना है। किस्त रुकी हुई बताऊंगा और आपका पैसा अटक चुका है तो वो भी बताऊंगा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस बार 3,000 रुपये किसान सम्मान निधि की योजना का मिल रहा है, तो इस वेबसाइट को आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैं इस वेबसाइट पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक नई वेबसाइट ओपन होगी, तो नई वेबसाइट ओपन होने दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद पहले आपको बता देता हूँ, यहाँ पर नाउ यूर स्टेटस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप अपना स्टेटस देखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको नीचे चले आना है, नीचे चले आना है। यहाँ पर आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, इंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर। आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जो किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म भरता था उसके समय अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको याद है तो भी सही है, नहीं याद है फिर भी अपन पता कर देंगे कि रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे बिना फॉर्म के अपन निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करने का पड़ेगा, इसके लिए यूं पर नाउ ये रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर जान सकते हो, मोबाइल नंबर से भी जान सकते हो और आधार नंबर से भी जान सकते हो। मोबाइल नंबर डाल देना है, सबसे बेस्ट है मोबाइल नंबर। आप मोबाइल नंबर अपना डाल दीजिए और मोबाइल नंबर डालने के बाद ये जो कोड है ना, ये कोड को आपको यहाँ भर देना है, यहाँ पर आपको भर देना है और गेट मोबाइल पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल में ओटीपी आएगी और ओटीपी आने के बाद आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मिल जाएंगे। और रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही आपको मिल रहे हैं उसके बाद आपको वापस यहाँ पर बैक चले आना है। यहाँ पर आपको बैक चले आना है। बैक चले आने के बाद यहाँ से जैसे बैक पर क्लिक करता हूँ, इसके बाद आपको वापस यहाँ पर नाउ यूर स्टेटस पर चले आना है। यहाँ पर नाउ यूर स्टेटस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना क्या करना है, अब मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। अब आपको करना है नीचे चले आना है। नीचे चले आने के बाद यहाँ पर जो अपन को रजिस्ट्रेशन नंबर मिले थे वो यहाँ पर डाल देने, यही कोड आपको यहाँ पर वापस डाल देना है और गेट ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी डाल के आप यहाँ पर अपना स्टेटस देख सकते हो, आपका बैंक अकाउंट में पैसा आ चुका है या नहीं आ चुका है, ठीक है। अब बात करें अगर पीएम किसान योजना की किस्त कब आ रही है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको वापस बैक आना पड़ेगा। तो बैक आने के बाद आपको नीचे चले आना है, नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद अब आपको बता देता हूँ, मेन प्रोसेस बता देता हूँ। यहाँ पर आपको पैसा आएगा, ये पूरा प्रूफ के साथ बता देता हूँ। वीडियो को स्किप अभी मत करना है, अभी आप सीधा चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि आप किस्त की बात करें तो यहाँ पर इस बार पीएम किसान की 3,000 रुपये की किस्त आने वाली है, 3,000 रुपये की बम्पर किस्त आने वाली है। और ये किस्त आपको बता देता हूँ, ये किस्त आज तारीख हो चुकी है, यहाँ पर 16 तारीख हो गई है और 17 को नहीं 18 को यहाँ पर किस्त आने वाली है। 18 जुलाई को किस्त आने वाली है, 18 जुलाई को आपकी किस्त आने वाली है। और जिनकी किस्त अटक चुकी है उनकी 18 जुलाई को आने वाली है। जिनकी किस्त अटकी नहीं है उनकी किस्त आज आ चुकी है। अगर नहीं आपका आ चुकी है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में बता दीजिए मेरी किस्त नहीं आई है, मैं आपका अकाउंट चेक करके बता दूंगा। अब बात करूं, अब किस्त को आप कहां से देख सकते हो कि आई है या नहीं आई है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सर्च यूर, यहाँ पर बेनिफिशियरी लिस्ट पे चले जाना है। यहाँ पर बेनिफिशियरी लिस्ट पर चले जाना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने स्टेट का नाम दे, यहाँ पर स्टेट सर्च कर देना है। यहाँ पर स्टेट जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टेट आएंगे, तो आपको अपना स्टेट चुन लेना है, स्टेट चुन लेना है। जैसे मैं अपना स्टेट चुन लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट चुन लेनी है, डिस्ट्रिक्ट चुन लेनी है। जैसे मैंने डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चुन रहा हूँ, तो डिस्ट्रिक्ट चुनने के बाद यहाँ पर जैसे मैंने डिस्ट्रिक्ट चुनी, डिस्ट्रिक्ट चुनने के बाद यहाँ पर आपको सब डिस्ट्रिक्ट चुन लेनी है, तो आपकी तहसील है वो चुन लेनी है। तो सब डिस्ट्रिक्ट पर जैसे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सब डिस्ट्रिक्ट चुने और चुनने के बाद आपको यहाँ पर अपना विलेज चुन लेना है, जो गांव है गांव चुन लेना है। गांव चुनने के बाद यहाँ पर आप जो चले आना नीचे, जो भी आपका गांव हो। ये ऑल इंडिया की लिस्ट आप देख सकते हो, मैं ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ, मैं अपने राज्य का दिख रहा हूँ। आप अपने जिले राज्य उसके बाद अपने गाँव की लिस्ट देख सकते हो।